हाँ जी सर जी, ये आपकी डिटेल है और इस डिटेल के हिसाब से कुंडली आपकी बनी है तुला लग्न की, राशि कन्या है और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने मुझे 4-5 सवाल लिख के भेजे हैं। एक तो आपने मुझे बोला है कि आपकी ना 2 साल से प्रॉपर्टी आप सेल कर रहे हैं, बिक नहीं रही, बेचने में दिक्कत आ रही है। और भी आपने बोला है 2 साल से काम काज भी आपका नहीं चल रहा। और आपने बोला है, एक आपने बोला है पैसे अटके हैं, मकान खरीदना चाहता है। ऐसे मतलब आपकी दिक्कतें आ रही हैं। देखो ये अगर सही बताऊँ, ये दिक्कतें क्यों आ रही हैं, आपका क्यों नहीं मतलब प्रॉपर्टी बिक पा रही, उसका कारण आपकी देखो चल रही है इस राहु की दशा। ये देखो राहु की जो दशा है, राहु की वैसी दिक्कत आ रही है आपके भाई। तो ये राहु के आपको मैं उपाय बताऊंगा, वो करने पड़ेंगे। बाकी पूरा आपको पूरा विस्तार में समझाऊंगा कुंडली कैसी है, कौन से ग्रह अच्छे बुरे हैं। तो सबसे पहले आप ये समझो कि ये जो कुंडली आपकी बनी है इसमें 12 ग्रह हैं, वो पहले समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। तो ये है आपकी कुंडली में बना पहला ग्रह, ये है दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पाँचवा, छठा ग्रह, सातवां, आठवां ग्रह, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह हैं, ये 12 ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी आपकी पहले घर को देखा जाएगा। दूसरा घर धन का घर है, तीसरा छोटे भाई बहन, चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन, पाँचवा आपके बच्चे, बच्चों के लिए पाँचवा घर देखा जाएगा। छठा घर खराब घर होता है, रोग, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी इस छठे घर से देखा जाता है। सातवां पत्नी का घर है, आठवें से आपकी उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य कैसा होगा, 10वां काम काज का घर है, 11वां इनकम, लाभ, बड़े भाई बहन, 12वां जो आपके खर्चे होंगे। तो आपने यहाँ पे भाई मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब ये देखो, आपने देखना क्या है, वो घर देखो। जैसे मान लो आपका सवाल आपके काम काज को लेके, तो काम काज का जो घर है 10वां घर है भाई। जो भी आप नौकरी कारोबार करेंगे 10वां घर देखा जाएगा। और 10वें घर में एक नंबर लिखा है 4, 4 कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। तो काम काज के लिए चंद्रमा को देखा जाएगा कि चंद्रमा अच्छा है या बुरा है। ऐसे ही मान लो आपके धन जोड़ने के बारे में जानना, दूसरा अगर धन जोड़ने का है, कितना धन जोड़ेंगे, दूसरा अगर दूसरे घर में 8 लिखा, मालक है मंगल, तो धन जोड़ने के लिए इस मंगल को देखा जाएगा। तो आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का जो मालक है उसको देखना है। अब यहाँ पे सवाल कि आपकी कुंडली है कैसी, पहले ये समझो ग्रह अच्छे बुरे होते क्यों हैं। ये देखो जी, ग्रह अच्छे तब होते हैं अगर ये बैठे हैं अपने घर में, या उच्च के बैठे हैं, या दोस्त के घर में अच्छा फल देते हैं। लेकिन ख़राब होते हैं अगर ये नीच के बैठे हैं। आपका वैसे कोई ग्रह नीच का है नहीं। हाँ, ये ग्रह अगर बैठे हैं दुश्मन के घर में तब भी दिक्कत देते हैं। इसके अलावा ये ग्रह अगर बैठे हैं छठे, 8वें, 12वें घर में, ये 3 ग्रह खराब ग्रह होते हैं। छठा ग्रह, 8वां और 12वां, इन घरों में भी बैठा ग्रह अच्छा फल नहीं देता। अब इन घरों में देखो आपके यहाँ पे चंद्रमा बैठा, मतलब चंद्रमा कैसा है, ये भी आपको दिक्कत देगा क्योंकि 12वें घर बैठा है। शुक्र वैसे है तो 8वां घर, लेकिन इसका अपना घर है, ये चलो आपको फिर भी अच्छे फल देगा। और मंगल भी दिक्कत देगा आपको। सीधी सी बात है कि आपके जो ग्रह अच्छे हैं, सूर्य अच्छा है, उच्च का बैठा है, गुरु अच्छा है, दोस्त के घर में है, बुध भी ठीक है, शनि बहुत अच्छा है, अपने घर बैठा है, और शुक्र भी ठीक अपने घर में है। लेकिन ग्रह खराब कौन से हैं, एक तो आपका ग्रह खराब है मंगल, क्योंकि छठे घर में बैठा है खराब घर में, और ये चंद्रमा भी दिक्कत देगा। बाकी राहु केतु ये रले मिले फल देंगे, अच्छा बुरा फल दोनों। अब ना एक और बात नोट करो, ये जो ग्रह हैं ये 2 कैटेगरी में आते हैं, देवता ग्रह कुछ कुछ है दानव ग्रह। दानव ग्रहों को अच्छा नहीं माना गया, और दानव ग्रह है राहु। और भाई मैं सबको बार बार कहता हूँ, मेरे पास जितनी भी कुंडलियाँ आती हैं सबसे ज़्यादा केस आते हैं मेरे पास राहु वाले। अगर 10 कुंडलियाँ बनाई, 8 बंदे ऐसे जिनके ऊपर है राहु की दशा। मतलब जब भी राहु की दशा आती है लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। अगर आपने देखना, देख भी लो आप चाहे, कि जब से राहु की आपकी चली है दशा। क्योंकि ना यहाँ पे एक बात और नोट कर लो, अब देखो पीछे आओ दोबारा। ये जो 9 ग्रह हैं, क्योंकि आपके ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं, और ये ग्रहों का जो असर है आपके ऊपर हमेशा रहेगा। मतलब जिस ग्रह ने जो आपको अच्छा बुरा फल देना देगा आपको हमेशा, लेकिन इनका जो असर होता है ना वो कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा में। मतलब दशा आने पर ये ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। तो आपके जीवन के ऊपर आज जिस ग्रह का ज़्यादा असर है वो कौन सा ग्रह है, शनि ग्रह। क्योंकि भाई शनि की चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा, 10 में चली है, पिछले कई साल हो चुके हैं, अभी भी लंबी दशा है, 29 में जाके ख़त्म होगी। तो आप ये समझ लो, असर है तो सभी ग्रहों का, लेकिन शनि का असर बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर। और शनि आपका है बहुत अच्छा, ये तो अच्छा है।
जिसकी महादशा है। लेकिन जो कुछ असर आपके ऊपर है राहु का, और ये आपका ख़राब है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि उच्च का बैठ है, लेकिन ये दानव ग्रह है और ये ना आपकी कुंडली में एक दोष बना है, यहाँ पे आंशिक काल सर्प दोष बना है। इसकी वजह से ये दिक्कत देगा आपको। और आपने देखना चाहिए, देख लेना कि राहु की चली है दशा 12वां महीना 23, मतलब 24 पूरा रख लो, 25 पूरा, और ये अभी आधा ये हो गया, पूरे 2.5 साल हो चुके हैं। देख लेना पिछले 2.5 साल से आपको दिक्कतें, चिंता, परेशानियाँ, रुकावटें, स्ट्रगल, कामों में रुकावटें यार, खासकर ये राहु जो सबसे बड़ी दिक्कत देता है, काम आसानी से बनने नहीं देता। कोई भी जो काम है ना भाई, छोटे से छोटा काम भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। जो आपने बोला भी है कि भाई प्रॉपर्टी नहीं बिक्री, पूरा जोर लगा रहा हूँ, 2 साल हो चुके हैं राहु की वजह से भाई, प्रॉपर्टी नहीं बिक्री, जहाँ आपका काम काज नहीं चल रहा राहु की वजह से। देख लो आप, चाहे 2.5 साल से दिक्कतें ज़्यादा आ रही हैं। आपने वैसे लिखा भी है। और ये दशा चलो अभी छोटी दशा खत्म होगी 10वां महीना 26 में, तो 10वां महीना 26 के बाद गुरु की दशा आएगी, वो समय आपका अच्छा होगा। मतलब ये 10वें महीने तक दशा आपकी राहु की। थोड़ा सा राहु को और समझाता हूँ। देखो राहु आपका बैठा है यहाँ पे 9वें घर में, घर अच्छा है, 9वां घर होता है भाग्य घर। भाग्य देखना आपका 9वां घर, ये धर्म का भी होता है, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा। अब इसके लिए 9वें घर में नंबर 3 लिखा है, 3 है मिथुन राशि, मालक बुध देखा जाएगा, क्योंकि घर का मालक देखना है। मतलब अगर आपका भाग्य देखना है 9वां घर, और 9वें घर का मालक बुध देखना होगा, और बुध के अलावा 9वें घर में है राहु आके बैठा। अब राहु देखो है तो दिख तो रहा है अच्छा है, क्योंकि ये 9वें घर में ना उच्च का बैठा है यहाँ पे। जो 3 है ना, ये मिथुन राशि राहु की उच्च राशि है। और आपको मैंने भी बोला था ये ग्रह अच्छे कब होते हैं, अगर ये बैठे हैं अपने घर में या उच्च के बैठे हैं। तो राहु उच्च का बैठा बड़ी अच्छी बात है, लेकिन गड़बड़ कहाँ पे हुई है, ये जो दोष बने ना यहाँ पे, काल सर्प दोष। देखो ये राहु है, ये केतु है, इधर वाला हिस्सा खाली पड़ा है। देखो हाँ चंद्रमा बैठा है, अगर चंद्रमा ना होता फिर बनना था संपूर्ण काल सर्प दोष, मतलब उसका असर ज़्यादा होता है, लेकिन ये कम मात्रा वाला काल सर्प दोष बने से कैसे, आंशिक काल सर्प दोष। तो ये देखो 10वां घर खाली, 11वां घर खाली, पहला घर खाली, दूसरा घर खाली, ये 12वें घर चंद्रमा है, मतलब सभी ग्रह आपकी साइड में है। अब इसका जो नुकसान होता है काल सर्प दोष का, ये उन ग्रहों को खराब करते हैं जहाँ बैठते हैं। जैसे राहु 9वें घर में है, भाग्य घर में, तो राहु आपके भाग्य की हानि करेगा, मतलब आपका भाग्य, किस्मत आपका साथ नहीं देगी इस राहु की वजह से, खासकर अभी दशा में। धर्म का भी ग्रह है, और भी इसकी दृष्टियाँ में है 5वीं पहले घर के ऊपर, कुछ हेल्थ में दिक्कत आना, स्ट्रगल, चिंता। और जब आप देख लें, जब से इसकी चलिए आपकी दशा, आपको गुस्सा ज़्यादा आ रहा होगा, क्रोध आपको ज़्यादा आ रहा होगा इसकी दशा में, चिंता, परेशानियाँ, रुकावटें ज़्यादा हो रही होंगी। साथ में यहाँ पे इस घर की तो हानि ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे नीच राशि है 9वीं, यहाँ पे संतान संबंधी हुई चिंता रहेगी। अब सवाल की करना क्या है भाई, ये राहु सही हो जाए, तो भाई राहु के आप करो उपाय। अब इसके उपाय क्या हैं, एक तो इसके मंत्रों की संख्या है वो पूरे करो। जो राहु के मंत्र हैं 18,000 भाई। पहला फर्स्ट काम क्या है, राहु के मंत्र आपने पूरे करने हैं 18,000। ये बनेगी 180 माला बनेगी। मतलब आपने माला ले लो, एक माला 108 मन के वाली माला से ना रोजाना चाहे 2 माला कर ली, कभी 3 माला, 4 माला से कर करके ना, ये आप 1-2 महीने के अंदर ये मंत्र पूरे कर लेना। चाहे 7 दिन में कर लो, 11 दिन में कर लो, 21 दिन में कर लो, 40, वैसे 40 ज़्यादा शुभ होता है। या चलो आपके 50 दिन भी लग जाए या 60 दिन भी लग जाए, 2 महीने भी लग जाए, कोई बात नहीं। मतलब एक बार मंत्र पूरे कर लेना भाई। और शनिवार के दिन, अभी जो शनिवार आएगा ना, शनिवार की वेट, मुझे लगता है आज शायद बुधवार है, तो शनिवार को शुरू करना संकल्प लेके। कैसे, शनिवार को पहले संकल्प लेना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम शैलेंद्र है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी चल रही मेरे ऊपर दशा, और मेरे जो भी लाइफ में दिक्कतें आ रही प्लीज़ वो दूर हो जाएं, मेरा जो प्रॉपर्टी है वो बिक जाए, मेरे पाप पैसे मुझे वापस मिल जाए। मतलब अपनी जो प्रार्थना बोलो कि आपके जो मंत्र है वो मैं पूरे करने जा रहा हूँ। और ये मंत्रों की 3 शब्दों का मंत्र है, ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः। तो ऐसे कर करके ना भाई ये मंत्र पूरे कर लेना। मंत्र पूरे करने के बाद क्या करना, फिर छोड़ देना। और इसके 3 पाठ भी हैं, फिर वो बाद में शुरू कर लेना चाहे। एक तो है राहु कवच का पाठ, एक है राहु चालसा का पाठ, एक है राहु स्तोत्र का पाठ। तो ये भाई 3 पाठ हैं। देखो पहला तो मंत्र हो गया, वो तो माला से करना है मंत्र, लेकिन ये पाठ है नीचे वाले। और ये पाठ पहले ना ऐसे करना, मंत्र पूरे कर लो, मंत्र पूरे करने के बाद ये पाठ भी आप शुरू कर देना बाद में। और इनको चाहे पढ़ना, अगर पढ़ना आपको आता है, संस्कृत में पाठ है, ये चालीसा वैसे हिंदी में है, तो इनको पढ़ लिया करो, या इनकी ना ऑडियो लगा लो, इनको सुना करो। कब, शाम को बैठ के या रात को बैठ के। और ये कब तक पाठ पढ़ने हैं, जब तक ये दशा 10वां महीना 26 तक, उसके बाद ये पाठ चाहे छोड़ देना। और इसके अलावा राहु का दान भी करो आप, एक और उपाय है, राहु की वस्तु होती है उनका दान किया करो भाई। दान से शांत हो जाएगा आपका राहु, शांत।
क्योंकि दोष बना है। अब राहु का दान होता है कि आपको मैं अभी वीडियो भेज दूंगा, उसको देख लेना। इसमें कई दान आते हैं, लेकिन मेन दान आपने जो करना है जरूर वो है सतनाजा होता है, 7 प्रकार के नाज, इनको पंछियों को डाला करो आप भाई। और 5वां उपाय है जो सबसे बेस्ट है, वो है धार्मिक बनो आप, धर्म को फॉलो करो आप। जो आपका धर्म, आप जैन धर्म से हैं तो उसके जो पाठ पूजा वो करो, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करो, भजन कीर्तन करो, जो आपका मंत्र है वो जाते रहो, मतलब अपने धर्म को सही ढंग से फॉलो करते, फिर ये राहु कष्ट नहीं देगा। और नीले कपड़े कम यूज़ किया करो। एक ना अपने परहेज रखना है। परहेज क्या रखना है, अभी ना अंडे मत खाना, ये पाठ पूजा में भाई अंडे, मीट, शराब, नशे, इनसे बचना आपने, और गाली गलौज करने से बचना है। नीले कपड़े कम यूज़ करो। तो ये है राहु की बात। देखो तो आपको देखो मेरी बात समझ आ रही होगी, राहु क्या है, दानव ग्रह है भाई। इस ग्रह को अच्छा नहीं माना गया, पापी ग्रह है। मैं खाली आपकी बात नहीं कर रहा, मेरा भाई मैं पिछले कई सालों से कुंडलियाँ बना रहा हूँ, मैं तो खुद परेशान हूँ। जितनी भी कुंडलियाँ आ रही हैं राहु राहु राहु। चलो आपका फिर भी इतना मैं ख़राब नहीं मानूंगा, क्योंकि उच्च का बैठा है भाई। हाँ दोस्त तो मानता हूँ है, लेकिन उच्च का अगर ना होना होता दिक्कतें और ज़्यादा आती है आपको। तो उच्च का होने की वजह से फिर भी कुछ अच्छे फल भी आपको दे रहा होगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरा है, अच्छे फल भी दे रहा होगा, लेकिन बुरे फल का लेवल फिर भी ज़्यादा ही होगा। तो ये राहु के पाए हैं। मंत्र बोला है 3। देखो अगर आपको लगता है कि 3 पाठ ज़्यादा हो जाएंगे, चलो 3 नहीं पढ़ सकते, 2 पाठ पढ़ लेना भाई। 2 भी ज़्यादा लगता है, 1 पाठ पढ़ लो। दान तो जरूर करना, और धार्मिक जो है आपका धर्म उसको फॉलो करो। अब आपकी चलते हैं बड़ी दशा है शनि की। सल की ये कैसे, ये आपका चलो ठीक है, ये तो बड़ी दशा है, ये तो आपका अच्छा है, क्योंकि आज भी आपके ऊपर देखो राहु का असर है, मानता हूँ कम है, लेकिन शनि का असर देखो ज़्यादा है, और शनि फिर भी अच्छा है। तो शनि आपका बैठा है यहाँ पे 5वें घर में। 5वां घर है संतान का घर। संतान 5वें घर से, 5वां घर पढ़ाई का है। कितने बुद्धिमान आप होंगे, 5वां घर, और 5वें घर में लिखा 11, 11 कुंभ राशि, माल शनि। अब शनि कहाँ बैठा है, इसी घर में। तो शनि अच्छा होने का पहला कारण ये 5वां घर शनि का घर है, अपने घर में बैठा है भाई। घर भी अच्छा है, योग कर का 3-4 कारण है शनि अच्छा होने के। क्या अच्छा फल देगा, 5वें घर का अच्छा कर देगा। संतान घर बैठा है, संतान का सुख अच्छा लेके बैठा है भाई। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। और शनि का एक और घर भी है, ये 7 वाला चौथा घर। और चौथा घर है आपकी माता का घर है। माता कैसी होगी, आपके पास मकान कैसा होगा, गाड़ी कैसी होगी, भूमि संपत्ति, नौकर चाकर। चौथा घर, चौथे घर में 10 लिखा, माल शनि। शनि के 2 घर हैं, 5वां घर भी शनि का, चौथा घर भी शनि का। तो शनि भाई चौथे घर को भी लेके अच्छे फल देगा, मतलब शनि की वजह से आपको, आपके पास मकान होगा, घर, गाड़ी, भूमि संपत्ति, नौकर चाकर, सभी सुख आपको मिलेंगे भाई, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो शनि मतलब 5वें घर का अच्छा करेगा, संतान पढ़ाई के लिए अच्छा है, और चौथे घर का अच्छा कर देगा, मकान वाहन। लेकिन शनि का एक बुरा फल वो है, जिसकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है 7वें घर के ऊपर, ये पत्नी का घर है, ये पत्नी का घर है। और यहाँ पे देखो पत्नी के घर में ना 3 ग्रह बैठे हैं, पत्नी के लिए तीनों को भी देखना पड़ेगा, और इस पत्नी वाले घर के ऊपर है इसकी शनि की दृष्टि। और ये जो एक है शनि की नीच राशि, मतलब शनि 7वें घर को थोड़ा सा खराब करेगा, मतलब पति पत्नी में थोड़ा सा लड़ाई झगड़े होना ऐसा रहेगा। मतलब शनि की जो दशा है ये आपको मकान, गाड़ी, भूमि संपत्ति सुख लेके बैठा है, संतान का सुख लेके बैठा है, पढ़ा लिखा, लेकिन थोड़ा सा पति पत्नी में मनमुटाव। लेकिन यहाँ पे भी जब मैंने एक देखा, एक गड़बड़ हो चुकी। गड़बड़ क्या है, शनि को जब मैंने देखा ना भाई बारीकी से, ये बैठा है राहु के नक्षत्र में बैठा है भाई, ये गड़बड़ हो चुकी है। मतलब इसकी वजह से इसके भी अच्छे वाला भी जो मैंने बोले हैं ना, उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी। अच्छे वाले जो भी बोले हैं कि ये मकान गाड़ी सुख लेके बैठा है, लेकिन इन चीज़ों में थोड़ी सी दिक्कत आना, बच्चों को सुख लेकर बैठा है, लेकिन थोड़ी सी बच्चों को लेकर चिंता होना, क्योंकि राहु के नक्षत्र में बैठा है। तो आप ना भाई शनि के उपाय भी जरूर करो, इससे क्या होगा, ये जो इसका अच्छा फल और बढ़ेगा कई गुना। तो शनि के आपने जो उपाय करने हैं, वैसे तो कई उपाय, चलो मैं ज़्यादा नहीं 2 उपाय बोलूँगा, मेन उपाय हैं। एक तो है आप शनि मंदिर जाया करो भाई, हर शनिवार शनि मंदिर जाओ, माथा टेक के आना है। दूसरा है शनि का एक पाठ है शनि चालीसा, ये पाठ पढ़ा करो या इसको सुना करो। तो मंदिर जाना है शनिवार को, जाके माथा टेकना, प्रार्थना करना कि हे शनि देवता जी, मैं आपके मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी है मेरे ऊपर दशा, आप मेरी संतान के घर में बैठे हैं, संतान का मुझे सुख अच्छा मिले, जो चिंता है वो दूर हो। और आप चौथे घर के भी मालिक हैं, जो है मकान का, घर, गाड़ी। मैं अपना घर नया लेना चाहता हूँ, घर का सुख मिल जाए, और जो मेरी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही वो बिक जाए। मतलब अपनी जो प्रार्थना वहाँ पे जाकर बोल देना, क्योंकि चौथा घर जो आपका सवाल भी है इसी घर से है, मकान, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, चौथा घर, और इसका मालिक शनि है। और इस शनि के अगर 2 उपाय करते हो ना, आपकी जो दिक्कत आ रही है, जो प्रॉपर्टी नहीं बिक रही वो भी बिक जाएगी, और आपका घर भी नया बन जाएगा, और बच्चों वाली जो दिक्कत है वो भी सही हो जाएगी। तो शनि मंदिर जाओ भाई, और शनि का जो पाठ है शनि चालीसा, या अगर आपको शनि चालीसा पढ़ना आता है पढ़ लेना या सुन लेना। वैसे इसका मंत्र भी है शनि का, वो भी आप देख लेना भाई।
दोनों में एक कर लो, चाहे शनि चालीसा पढ़ लिया करो या शनि का मंत्र जाप कर लिया करो। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, ये मंत्र है। वैसे ज़्यादा मंत्र बेस्ट है भाई, पाठ भी है लेकिन मंत्र ज़्यादा बेस्ट है। अब आपके देखो जी बच्चे हैं बाकी यहाँ पे जो इन तीनों की बात करता हूँ मैं, पहले सूर्य गुरु बुध की। पहले देखो जी आप ये समझो ये सातवां घर किसका है। मैंने जैसे बोला ही था सभी ग्रह, सभी जो ग्रह हैं इनसे कुछ ना कुछ देखा जाता है। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। पत्नी कैसी होगी, सातवां घर। और फार्मूला है घर का मालक। देखो सातवें घर में एक लिखा है, देखो एक है भाई मेष राशि, इसका मालक है ये मंगल। तो आपकी पत्नी के लिए हमें इस मंगल को देखना पड़ेगा कि मंगल अच्छा है या बुरा है। और मंगल के अलावा पत्नी वाले घर में बैठे हैं आके बुध, गुरु, सूर्य, इन तीनों को भी देखना पड़ेगा। कम से कम ना 4-5 ग्रह देखने पड़ेंगे आपकी पत्नी के लिए। तो पहले मैं पत्नी वाले घर के मालक मंगल की बात करूं, और मंगल आपका खराब है। अगर सबसे ज़्यादा कोई ग्रह कुंडली में खराब है भाई, मैं मंगल ही बोलूँगा। और दूसरा ये चंद्रमा भी है। मंगल खराब होने का जो कारण है, ये छठा ग्रह है खराब ग्रह भाई। छठा ग्रह है रोग, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, ऐसी खराब चीज़ें छठे घर से देखते हैं जहाँ ये मंगल बैठा है। तो मंगल क्यों खराब है, छठे घर में आके बैठा है। एक और बात है कि मंगल ज़्यादा बुरे फल अपनी दशा में देगा आपको। राहु से पहले इसकी दशा वैसे निकली आपकी। अब मंगल आपको बुरा फल देगा क्या, सवाल ये है। क्योंकि मंगल है पत्नी वाले घर का मालक, मतलब पत्नी का मालक मंगल छठे घर में बैठा है। पत्नी उठ के चलेगी, छठा घर है रोग। मंगल आपकी पत्नी को एक तो बीमार कर देगा और पत्नी के साथ आपके लड़ाई झगड़े भी कराएगा भाई। और मंगल का एक और ग्रह है, वो है ये दूसरा घर, धन का घर। धन के लिए दूसरा घर, दूसरे घर में 8 लिखा, मालक मंगल। तो धन का मालक मंगल बैठा है, मतलब आपके खासकर दूसरा घर धन जोड़ने का है। और धन जोड़ने का मालक मंगल छठे घर में। छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा, मतलब धन चला गया, रोग, बीमारी के ऊपर भी आपका धन खर्च होगा। शत्रु का घर है धन, शत्रु, दुश्मन के द्वारा धन की हानि हो सकती है, जो आपने बोला भी था धन फंसा हुआ है कहीं पे, ये मंगल कारण है। छठा घर कर्जे का भी, देखो धन चला गया, कर्जे, मंगल कर्जे का भी योग बना रहा है कि कर्जदार भी आपको होना पड़ सकता है। तो मंगल को ऐसी दिक्कतें जो आएंगी, पत्नी को लेकर दिक्कत आना, धन संबंधी चिंता होना। और इसके जो देवता हैं वो हैं हनुमान जी। हनुमान जी का पाठ पढ़ सकते हैं। वैसे इसके खुद के पाठ भी हैं, जैसे मंगल कवच का पाठ, मंगल स्रोत्र, लेकिन अभी चलो इसकी दशा है नहीं, इसके मैं पाठ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और बाकी हनुमान जी का पाठ हाँ देखो, लेकिन आप हैं जैन धर्म से, तो वहाँ पे आपको वैसे मैं मना ही करूँगा, अपने बस धर्म को फॉलो करो, लेकिन सही ढंग से फॉलो। क्योंकि यार देखो आजकल ना लोग हैं जैसे बोलते हैं कि मैं जैन धर्म से हूँ, मैं सिख हूँ, भाई फॉलो कोई नहीं कर रहा। फॉलो करना जरूरी है ना। जैसे मान लो मेरे पास सिख बंदा आएगा, वो बोलता है कि मैं तो सिख धर्म से हूँ, लेकिन कभी वो गुरुद्वारे नहीं जाता, कभी उसने बानी नहीं पढ़ी, कभी ना, भाई ऐसे थोड़ा होता है। अगर आप जैन है भाई, जैन धर्म के जो पाठ है ना उसको सही ढंग से फॉलो करो, फिर तो ये आपको ग्रह बुरा फल नहीं देंगे। हाँ अगर करते हो फॉलो। मुझे नहीं पता आपके जैन धर्म में क्या क्या बताया जाता है, लेकिन उसमें जो भी बताया आपको भाई, जो भी पाठ पूजा बताए जाते हैं वो करो। और जो आपको सबसे मेन होता है नाम जप करना, क्योंकि सभी धर्म ग्रंथों में ना एक नाम जप के लिए बोला जाता है। जैसे सिख धर्म में बोला जाता है वाहिगुरु का नाम जपो, मुसलमान बोलते हैं अल्लाह जपो, है ना। ऐसे आपके जो धर्म में, जैन धर्म में जो नाम है, तो उसका जो नाम है वो नाम जप करो आप भाई। फिर आपको ये मैं इनके चलो मंगल के जो भी जहाँ इस मंगल का और भी जो मैंने बोले ना अभी पाए, जो भी यहाँ पे लिखे हैं, ये भी चाहे पाए छोड़ दो, कोई बात नहीं, जो राहु वगैरह सब छोड़ दो, लेकिन सही ढंग से अपने धर्म को फॉलो करो भाई। फिर छोड़ना, ऐसा ना कि इधर ये भी छोड़ दिया उधर वो भी फॉलो नहीं कर रहे, कभी पता नहीं मंदिर जा रहे हो या नहीं। मतलब भाई अपने इस धर्म को मैं फिर बोल रहा हूँ सही ढंग से फॉलो करो बस। ये राहु आपका वाल विंगा नहीं कर सकता अगर सही ढंग से अपने धर्म को अपनाते हो। और सबसे मेन है नाम जप करना। तो मैं बात कर रहा था मंगल की दिक्कत देगा, लेकिन चलो इसकी दशा पीछे निकल चुकी है। अब आपके देखो जी सातवें घर में ये बैठे हैं 3 ग्रह। तीनों में पहले सूर्य की बात करूँ, ये तो अच्छा है क्योंकि ये सातवें घर में बैठे। यहाँ पे जो एक है मेष में उच्च का बैठा है, ये जो एक है ना ये मेष राशि जो कि सूर्य की उच्च राशि है। सूर्य अच्छा क्यों है, उच्च का बैठा है। क्या अच्छा करेगा, सूर्य का अपना घर है 11वां घर, और 11वां घर है लाभ का घर। लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, 11वां घर। 11वें घर में 5 लिखा, माल सूर्य उच्च का बैठा है। और पत्नी घर में बैठे, देखो 11वां घर की चीज़ें उठा के इसने पत्नी घर में रख दी, मतलब 11वां घर है लाभ, लाभ चला गया पत्नी घर में, इनकम पत्नी घर में, इच्छा पूर्ति पत्नी घर में। मतलब सूर्य घर के आपकी भाई पत्नी आने के बाद आपको फ़ायदा होगा। पत्नी आएगी आपकी कमाई बढ़ेगी, धन बढ़ेगा, लाभ बढ़ेगा, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी पत्नी आने के बाद। या हो सकता है आपकी जो पत्नी है वो आपको धन दे, वो आपको कमाई दे, वो आपको प्रॉफिट दे। पत्नी आपकी हो सकता है सरकारी नौकरी में हो या काम काज करने वाली हो।
देखो पत्नी के लिए मैंने आपको पहले बोला था 4-5 ग्रह देखने हैं। मंगल आपकी पत्नी के लिए अच्छा नहीं है कि आपकी पत्नी बीमार हो गई, लड़ाई झगड़े हो गए, लेकिन कब? मंगल की दशा में। दशा जरूर देख लेना। मंगल की दशा आएगी वो समय पत्नी के लिए अच्छा नहीं होगा। सूर्य की दशा समय पत्नी के लिए अच्छा है। अब यहाँ पे गुरु बैठा ये भी ठीक है, क्योंकि सातवां ग्रह अच्छा है और ये मंगल ग्रह बैठा है दोस्त के घर में। वैसे तीनों दोस्त हैं यहाँ पे, सूर्य गुरु बुध तीनों दोस्त हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो गुरु भी घर की आपकी जो पत्नी है वो धार्मिक होगी, गुणी होगी, समझदार होगी। तीसरे घर का मालक है, पत्नी मेहनती साहसी होगी। और अभी राहु के बाद ना इसकी गुरु की चलेगी दशा, वो समा आपकी पत्नी के लिए भी अच्छा है। और भी अब इसी घर में बुध बैठा है, ये बुध है इस घर का मालक, नौवें घर का। नौवां घर था भाग्य घर। भाग्य आपका नौवें घर से देखा जाएगा। नौवें घर में 3 लिखा था, मालक बुध। तो भाग्य जो बुध कहाँ बैठा है? पत्नी घर में, मतलब भाग्य चला गया उठ के पत्नी घर में। बुद्धि घर आपकी पत्नी आने के बाद आपका भाई भाग्य भी साथ देगा, या आपकी जो पत्नी वो आपका भाग्य चमकाएगी, ऐसा भी हो सकता है। और बुध की चलेगी बड़ी दशा 29 के बाद, वो भी समय अच्छा होगा आपका। चलिए ये भी ठीक, मतलब तीनों ग्रह आपकी पत्नी के लिए अच्छे हैं। हाँ, पत्नी वाले घर का माल मंगल तो आपका खराब है, लेकिन पत्नी वाले घर में जो तीनों ग्रह हैं ना, सूर्य गुरु बुध, ये फिर भी ये दिखा रहा है कि पत्नी आएगी, भाग्य साथ देगा, धन बढ़ेगा, लाभ बढ़ेगा, मतलब किस्मत चमकेगी पत्नी आने के बाद। शुक्र पत्नी का कर्क वो भी है तो 8वें घर में, लेकिन अपने घर बैठा है। चलो हाँ, शनि थोड़ा सा घर को ख़राब करेगा, क्योंकि ये शनि की नीच राशि, अभी शनि की दशा भी है। अब आपके देखो जी 8 शुक्र की मैं बात करूँ, शुक्र जो है 8वें घर में बैठा है, ये भी खराब घर, लेकिन शुक्र यहाँ पे जो 2 लिखा है ना, शुक्र का अपना घर है। तो शुक्र आपका फिर भी अच्छा है, क्योंकि 8वां घर इसी का घर है, उम्र के लिए अच्छा है, उम्र लंबी कर देगा, और भी अच्छे फल देगा। सूर्य शुक्र का घर ये पहला घर भी है, और पहला घर आपका है शरीर, शरीर स्वभाव रंग रूप। पहला घर, पहले घर में 7 लिखा, माल शुक्र। शुक्र आपके ना जन्मभूमि से दूर जाने का भी योग बना रहा है, कि आपकी जो जन्मभूमि वहाँ से आपको दूर भी जाना पड़ेगा, और ये योग ज़्यादा बनता है शुक्र की दशा में। अब थोड़ा सा मैं विस्तार में चंद्रमा को समझाता हूँ, ये थोड़ा सा हाँ दिक्कत देगा आपको। आपको मैंने बोला था छठा घर, 8वां, ये 12वां, ये 3 घर खराब होते हैं। अब चंद्रमा सवाल की कैसे? चंद्रमा आपका है खराब, क्योंकि एक बैठा है 12वें घर में, खराब घर में, पहला कर्ण ये है, और ये बैठा है यहाँ पे बुध के घर में। और चंद्रमा क्या दिक्कत देगा? चंद्रमा का जो घर है ये 10वां घर है। इस 10वें घर को लेके चंद्रमा आपको दिक्कत देगा। 10वां घर है काम काज का घर, जो आप नौकरी कारोबार करोगे। ये पिता का भी घर है, पिता कैसा होगा, और सरकारी जो काम काज होते हैं, या मान प्रतिष्ठा कैसी होगी समाज में, 10वां घर देखा जाता है। और 10वें घर का देखना होगा मालक। 10वें घर में 4 लिखा, मालक चंद्रमा, और वो बैठा 12वें घर। अब 12वां घर है किसका? 12वें घर से देखा जाता है खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या। अब चंद्रमा जो दिक्कत देगा 10वां घर काम का चलेगा, 12वां घर हानि। चंद्रमा आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा, काम काज के ऊपर खर्चे ज़्यादा होना, काम काज की हानि होना। और खासकर कब? इसकी दशा में। जब भी चंद्रमा की दशा होगी ना भाई, वो समय काम काज के लिए अच्छा नहीं होगा। पिता का घर है, पिता संबंधी चिंता परेशानी, सरकारी कामों में दिक्कत आना, मान हानि होना, माता को लेकर चिंता परेशानी, क्योंकि माता का कारक है, मन का कारक, मानसिक चिंता। और इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं दिखा भी देता हूँ शास्त्रों में क्या लिख रखा है। आपका है तुला लग्न है, तुला लग्न है, चंद्रमा बैठा है 12वें घर में। ये पढ़ो, देखो तुला लग्न में चंद्रमा की स्थिति 12वें स्थान में। ऐसे जाते नेत्र रोगी होता है, खासकर बाईं आंख कमजोर, राजभंग के कारण, मान प्रतिष्ठा, नौकरी, बिजनेस, पिता राजनीति शासक व कोटचरी द्वारा और कष्ट अपमान परेशानियों का अनुभव करना पड़ता है, शत्रु से पीड़ित। ये बाद में पढ़ लें, लेकिन दशा में देखो ज़्यादा जो भी बुरे फल हैं इसकी दशा में मिलेंगे। इसकी दशा भी आपको मैं दिखाता हूँ कब है। इसकी देखो जी दशा आपकी वैसे तो बचपन में निकल चुकी है, बड़ी दशा तो। छोटी दशा देख लेते हैं। छोटी दशा ये पीछे की निकली 21 से लेकर 22 तक थी। तो आपकी देखो जी सभी ग्रह हम कवर कर चुके हैं। हमने क्या देखा? आपका शनि देखा, वो अच्छा है, मकान वाहन संतान। सूर्य अच्छा है, पत्नी घर में बैठा है। गुरु ठीक है, बुध ठीक है, भाग्य, पत्नी द्वारा भाग्योदय होगा। शुक्र भी कई चीज़ अच्छी देगा। बस आपके ग्रह खराब है थोड़ा सा, ये मंगल भी है, धन की हानि, धन खर्च होना, धन फंस जाना, पत्नी से मनमुटाव, वो आपको मैंने बता ही दिया है। चंद्रमा भी आपको मैंने भी दिखाया है। और राहु क्या है? दानव ग्रह, दोष बना है। और राहु एक देखो प्रैक्टिकल भी होता है। अगर तो आपको लग रहा है कि जब से राहु की दशा है बुरा हाल हो रहा है, तो राहु बुरे फल ज़्यादा दे रहा है। वैसे तो बुरे फल देना इसके लिए काम बात है, क्योंकि दानव ग्रह है। तो भाई कुल मिला के मतलब हमने क्या देखा कि आपके लिए सबसे ज़रूरी उपाय हैं इस राहु के, क्योंकि जो आपने जो सवाल भी बोले थे कि 2 साल से दिक्कत आ रही है, ये देखो 2 साल से ही दशा चल रही है, 2.5 साल से। तो राहु के लिए मैंने क्या बोला है, मंत्र पूरे कर लेना एक बार।
और 3 पाठ है, चाहे तीनों पाठ पढ़ा करो या सुना करो, या 2 कम से कम पढ़ लेना, या 1 पाठ जरूर पढ़ो। दान बोला है और इसके लिए धार्मिक बोला है। वैसे इसके ना राहु के देवता हैं शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी। मैं उनके आपको पाठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपका जो धर्म है उसको बस फॉलो करो। हाँ, अगर आप हिंदू होते फिर मैं आपको बोल देता कि भाई शिव जी के पाठ पढ़ लो, लेकिन आप हैं भाई जैन धर्म से, तो अपने धर्म को फॉलो करो, बस इनके रहने दो, इनके जो देवते हैं। और शनि मंदिर सवाल की जाना या नहीं, भाई आपका मन करता है जा सकता हो तो चले जाना, आपको मैं फोर्स नहीं करूँगा। बाकी पाठ बोला है रात को पढ़ो या सुनो। और मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप जैन धर्म को बिल्कुल सही ढंग से आप अपना लिया आपने, मतलब उसमें जो भी चीज़ें बताई जाती है वो सही ढंग से आप अपना रहे हो, फॉलो कर रहे हो, जो भी रोजाना मंदिर जाते हो, रोजाना नाम जप करते हो, अपने जो धर्म आपका है, फिर तो आपको भाई इनके राहु के जो अभी मैंने पाठ लिखे हैं करने की ज़रूरत आपको नहीं है, या शनि के जो भी पाठ है कुछ नहीं आपने करना। मतलब राहु शनि के जो भी पाठ है छोड़ दो, बस अपने जैन धर्म को सही ढंग से फॉलो करो। उसमें भी जो मेन चीज़ आपने जो जैन धर्म में करनी वो है नाम जप जरूर करना भाई। जो कि मैंने पहले बोला सभी धर्म ग्रंथों में नाम जप की महिमा है। और ये नाम जप आपका जो भी है उसमें बताया जाता है आपके धर्म में, वो सुबह बैठ के ना आप हाथ जोड़ के आंखें बंद करके कम से कम आधा घंटा 20-25 मिनट आपने जरूर जपना है। सुबह भी जपो, हो सके शाम को भी जपो बस। और बुरे कर्म जितने भी भाई छोड़ देना, जैसे अंडे खाते बंद कर दो, मीट खाते बंद कर दो, शराब पीते बंद कर दो, नशे करते बंद कर दो, गंदी गाली गलौज करते बंद कर दो, बेईमानी से कभी पैसा मत कमाना। एक आपने बोला था आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही पाई, उसकी ना कुंडली में सातवां घर देखना होगा कि सातवां घर कैसा है, सातवें घर का मालक कैसा है, क्योंकि वो उसकी कुंडली देख के ज़्यादा क्लियर होगा कि उसका विवाह क्यों नहीं हो पा रहा। उसकी भी आप चाहे बाद में कुंडली चेक करवा लेना। और आपने बोला था अपने मैं मकान खरीदना चाहता हूँ लेकिन अभी फलीभूत नहीं हो रहा। हाँ, कोई दशा सही नहीं चल रही भाई मेरा। हाँ, मतलब दशा के बाद आपका सब कुछ सही हो जाएगा, जो इसकी दशा खत्म होगी। जहाँ अगर सही ढंग से उपाय कर लिया, क्या पता आपका हफ्ते के अंदर ही आपको फ़ायदा हो जाए। तो इसलिए मतलब सही ढंग से उपाय करो। फिर भी आपको लगे कोई बात समझ अभी नहीं आ रही भाई, या कुछ पूछना होगा ना आपने, या मुझे सवाल लिख के भेज देना, या मुझे कॉल करके पूछ लेना। नीले कपड़े कम यूज़ किया करो आप, राहु का रंग है नीला, तो नीले जो भी रंग होता है उनको कम यूज़ करना आपने।